वीडियो के बारे में बात करेंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। विनय सर आप पढ़ाएंगे, शुरू करिए। ओके सर। सो ब्रिक्स 2024 के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 24 ऑन September 11, 2024 द ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 बिगेन इन कजान रशिया। तो ये कजान में हुआ था, विच इज़ अ सिटी ऑफ रशिया, दैट ब्रिंग्स टुगेदर जितने भी राइटर्स, पोएट्स, फिलोसोफर्स, आर्टिस्ट एंड स्कॉलर फ्रॉम द ब्रिक नेशन। तो जितने भी ब्रिक्स नेशन से राइटर्स, पोएट, फिलोसफर्स थे, सब दे केम टुगेदर। और ब्रिक्स लिटरेचर जो फोरम है उसके बारे में जानते हैं। इसका थीम था वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी, डायलॉग ट्रेडिशन, नेशनल वैल्यूज़ एंड कल्चर। सो इसका थीम ये इंपॉर्टेंट है, विच यू मस्ट रिमेंबर। द कॉन्फ्रेंस वॉज ऑफिशियली इनैगोरेटेड बाय मिस्टर इल्सुर मिटशिन, मेयर ऑफ कजान। तो जो कजान के जो मेयर थे उन्होंने इसको इनागोरेट किया था। इंडिया इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इंडिया इज़ रिप्रेजेंटेड बाय श्री माधव कौशिक, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य अकादमी, एंड डॉक्टर के श्रीनिवास राव, सेक्रेटरी ऑफ साहित्य अकादमी। तो ये नाम याद रखेंगे, श्री माधव कौशिक, ठीक है, इज द प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य अकादमी। तो पूछा जा सकता है हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन दिस फोरम। सेकेंड मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ लेबर and employment Mrs. Sumita Davra attended the BRICS labor and employment ministerial meeting held under the Russian presidency on September 9, 10, 24 in the city of Sochi, Russia. तो ये सिटी का नाम इंपॉर्टेंट है, वेयर दिस मीटिंग गॉट कंक्लूडेड। मिनिस्टर्स, हेड ऑफ डेलीगेशन ऑफ द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स पार्टनर्स इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई ऑल्सो अटेंडेड द मीटिंग। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि अभी रिसेंटली काफ़ी कंट्रीज़ ने ब्रिक्स ज्वाइन किया, उसको बोला गया ब्रिक्स प्लस, ठीक है। तो a key outcome of the meeting was adoption of the BRICS Labour and Employment Ministers Declaration focusing on the life learning, vocational guidance। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बाद कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सर फुल स्टॉप लगाओ ना, मतलब इतने क्या कंटिन्यू लोगे, बोलो, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार, अल्जीरिया जॉइंस ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो कौन सा डिक्लेरेशन से आया था, बताओ सर, कौन सा डिक्लेरेशन था ब्रिक्स का न्यू, जो है 6th जो उसकी मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की, फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन ब्राज़ील, वहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक का कंस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है। उसके बाद ईयर पता है, आई थिंक 2014 के आसपास, 2014 ना, 2014। हाँ, न्यू डेवलपमेंट। अभी अल्जीरिया उसका मेंबर बना है, बट अल्जीरिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स, बट ये उस अलग से एनडीबी का मेंबर बना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई में। In September 24, Algeria has been officially authorized to join the BRICS New Development Bank, as announced by the bank's president। ऐसा बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम इंपॉर्टेंट है, दिल्मा रूसेफ, ठीक है। ड्यूरिंग द 9th एनुअल मीटिंग इन केप टाउन। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मीटिंग कहाँ हुई थी, केप टाउन में। कौन सी मीटिंग के अंदर अल्जीरिया ने ज्वाइन किया, वो है 9th एनुअल मीटिंग, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है दिल्मा रोसेफ। एनडीबी स्टेबलाइज इन ब्रिक्स कंट्रीज इन 2015 में हुआ। एम्स टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग नेशंस, ठीक है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और बाकी ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा यही है कि ब्रिक्स गॉट, पहले ब्रिक्स वॉज नॉन एज BRIC ब्रिक, ठीक है। इनफॉर्मली 2006 में इस्टेब्लिश हुआ सेंट पीटर्सबर्ग में, लेकिन इसको फॉर्मली न्यूयॉर्क 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया। तो ब्रिक्स 2024 में क्या, व्लादिमीर पुतिन, द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, फॉर्मली अनाउंस द स्टार्ट ऑफ रशियाज 2024 ब्रिक्स चेयरमैनशिप ऑन January 1, 2024, और होस्ट कंट्री क्या है, कजान रशिया। तो यहाँ पे मीटिंग हो रही है, ठीक है। मोटो क्या है इसका, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ठीक है। इट इज़ द मोटो, ये आ सकता है। और नई जो अभी कंट्रीज ज्वाइन हुए हैं वो कौन कौन से हैं, इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है, एंड यूएई है। ज्वाइन ब्रिक्स एज अ न्यू मेंबर ड्यूरिंग 5th ब्रिक्स समिट। ये पूछा जा सकता है कौन से ब्रिक्स समिट के अंदर इन कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया है। जो इज अ 15th ब्रिक्स समिट विच वॉज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन अगस्त 23। तो इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुई थी ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये भी थी कि अर्जेंटीना भी ज्वाइन होने वाला था, बट उसमें एंड में उन्होंने बैकआउट कर लिया, ठीक है। किस चीज़ का, ऑफिशियल ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए किसने, सऊदी अरेबिया ने, सऊदी अरेबिया हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये अर्जेंटीना ने बैकआउट कर लिया। बाकी दे हैव बीन adopted as a member। So it is also called BRICS Plus, is an intergovernmental organization comprising Brazil, Russia, India, China, South Africa। तो Brazil, Russia, India, China are the founding members। South Africa joined in 2010। Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia and UAE, ये 5 किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये इन 5 को मिला के ब्रिक्स प्लस हो गया ये। द फाउंडिंग कंट्रीज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ठीक है। ये याकिन्सबर्ग
जगह 2009 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, और साउथ अफ्रीका जो भी बताया था 2010 में दिसंबर में ज्वाइन हुआ है, जुलाई 2014 ड्यूरिंग 6 ब्रिक्स समिट इन फोर्टलेजा। ठीक है, तो ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो स्टैब्लिश हुआ था $100 बिलियन के फंड के साथ। ठीक है, इसको फॉर्मली ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बोला गया, अभी इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है। अगस्त 23 एट 15 ब्रिक्स समिट अभी हमने देखा कि साउथ अफ्रीकन जो प्रेसिडेंट है साइरिल रामाफोसा अनाउंस दैट इमर्जिंग मार्केट ग्रुप्स अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, मतलब ये बोला गया था उस टाइम पे, लेकिन अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया। हाउएवर अर्जेंटीना जनरल इलेक्शन इन नवंबर 2023 led to a change in president to Javier Milei, who had committed to withdraw the country's membership application. Okay. बहुत बढ़िया। 19 G20 समिट 2024 18th कहाँ पे हुई थी? इंडिया के अंदर, और 19th हुई है अब 19 हैपेंड इन रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील। ठीक है, और नवंबर 18 19 2024 इसका समिट का थीम क्या है? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। और 18 वाले का थीम क्या था? आई थिंक वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसका वो इम्पोर्टेंट है क्रम जो है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पूछ लेता है इधर। हाँ, पहले अर्थ आता है, फिर फैमिली, पहले अर्थ फिर फैमिली फिर फ्यूचर जी। तो इसके अंदर बेसिकली क्या 19 कंट्रीज़ हैं और एक अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन। तो पूछ लेता है कितनी कंट्रीज़ हैं? 19 कंट्रीज़ हैं और 2 यूनियन है। और अफ्रीकन यूनियन इंडिया जब में 18th समिट के अंदर ऐड हुआ था। ठीक है, ब्राज़ील टुक ओवर G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम इंडिया ऑन December 1 23। साउथ अफ्रीका विल होस्ट, ये भी पूछ सकता है कि नेक्स्ट जो G20 समिट है वो कौन होस्ट करेगा, तो इट विल बी साउथ अफ्रीका विल होस्ट इट। ठीक है, एंड दी जो 2026 में अगली होनी है वो यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये याद रख लेंगे। अभी ब्राज़ील के बाद साउथ अफ्रीका करेगा और US करेगा, तो इसको ट्रायो का भी बोला जाता है। ठीक है, कि पहले किसने किया था, अब कौन कर रहा है और बाद में कौन करेगा। 18 के बारे में जान लेता था। 18 एडिशन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडिया हेल्ड एट न्यू दिल्ली। जो वेन्यू था भारत मंडपम था, जो स्पेशली इसी के लिए बनवाया गया था। ठीक है, September 9 to 10 2023। थीम वासुदेव कुटुंबकम था, और वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। बैकग्राउंड क्या है इसका कि 19 कंट्रीज़ हैं, और कंट्रीज़ का नाम पूछा जा सकता है वैसे तो। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ए से 2 ही कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। बी से सिर्फ एक कंट्री है, ब्राज़ील। सी से कनाडा एंड चाइना है। फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है विच इज़ साउथ कोरिया। ठीक है, और मैक्सिको है, रशिया है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, टर्की है। ठीक है, तो उसका तुर्काई भी उसका नाम फॉर्मल नाम तुर्काई हो गया। एंड UK है, यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, तो अभी जो अब लेकिन इसके अंदर 21 मेंबर्स हो चुके हैं, लेकिन 19 कंट्रीज़ हैं, 2 यूनियन है। इसमें जो अफ्रीकन यूनियन ऐड हुआ था 18th मीटिंग में इसकी, जो इंडिया में हुई थी। की पॉइंट्स देख लेते हैं थोड़ा। इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी इज बेस्ड ऑन द सेंट्रल थीम वासुदेवाय कुटुंबकम। ठीक है, जो अभी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट में पाया जाता है, महाउपनिषद के अंदर। ठीक है, जो लोगो है G20 का, ठीक, उस सॉरी, वाइब्रेंट कलर ऑफ इंडियाज़ नेशनल फ्लैग सैफरन, वाइट, ग्रीन एंड ब्लू, ये कलर इसके अंदर है। ठीक है, द लोगो डिपिक्ट्स अर्थ विद लोटस विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटिंग ग्रोथ एंड चैलेंजेस। ठीक है, तो ये जो लोटस है व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ग्रोथ एंड चैलेंजेस रिप्रेजेंट। और उसके अंदर 7 पेटल हैं, वो सिम्बलाइज करती हैं आपके 7 कॉन्टिनेंट्स को, एंड 7 यूनिवर्सल म्यूजिकल नोट्स, सारेगामापाधानिसा जो है। ठीक है, इंडिया जो इसके अंदर इंडिया लिखा हुआ है, मतलब लोगों के नीचे, विच इज़ इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ये पूछा जा सकता है ऐसे नॉर्मली। ठीक है, स्क्रिप्ट बिलो द G20 लोगो। अब उसमें एक चीज़ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आया था। इंडिया वॉज एबल टू अचीव एन अनैनिमस G20 लीडर्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, मतलब बिना किसी अपोजिशन के डिक्लेरेशन पास हो गया था। ठीक है, एमिड द रशिया यूक्रेन टेंशंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी एंड लॉन्चिंग द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इंपॉर्टेंट है। एक इसके अंदर दूसरी चीज़ जो अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया था, विच ऑल्सो मतलब कहीं ना कहीं इंडिया की कमिटमेंट दिखाता है टुवर्ड्स द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के प्रति। ठीक है, और अब G20 जगह G21 हो चुका है। हाँ, IMEC अभी आया था। और अफ्रीकन यूनियन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इट इज़ अ कॉन्टिनेंटल यूनियन, मतलब एक पूरे कॉन्टिनेंट की एक ये यूनियन, इसके अंदर 55 मेंबर्स हैं। ठीक है, इट वाज अनाउंस इन सर्ते डिक्लेरेशन एंड सर्ते लिबिया। तो ये सिटी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कौन सा डिक्लेरेशन से इस्टेब्लिश होता है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, और इसकी ईयर इंपॉर्टेंट है, September 1999। द ब्लॉक वाज फाउंडेड ऑन 26 May 2001। ठीक है, इन एडिस अबाबा, Ethiopia, and launched on 9 July 2002 in Durban, South Africa. Okay, so Global Biofuel Alliance, it is an initiative led by India aiming to create
एन अलायंस अमंग गवर्नमेंट, हाँ तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है पूछ सकता है कि इट इज़ एन अलायंस बिटवीन हु, सो गवर्नमेंट आएंगी इसमें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आएंगी, इंडस्ट्रीज़ और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो, कि बायोफ्यूल्स को ये प्रमोट कर सकें, ठीक है। और GBA मतलब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वो लॉन्च्ड विद 9 फाउंडिंग मेंबर्स। कौन कौन फाउंडिंग मेंबर हैं इसके? इंडिया है, US है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, बांग्लादेश है, इटली है, मॉरिशस है, साउथ अफ्रीका है, UAE है, ठीक है। और ठीक है, बायोफ्यूल्स के वैसे 4 जनरेशन होती हैं, ठीक है। पहली जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उससे, दूसरी नॉन फूड प्रोडक्ट्स, तीसरी में एल्गे वगैरह आता है, और फोर्थ में आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होते हैं, ठीक है, GM। हाँ GM। तो अगला है IMEC, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये क्या है? इट वॉज एन MOU, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग वॉज साइन बिटवीन इंडिया, US, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, UAE, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली टू इस्टेब्लिश IMEC, ठीक है। अब ये सॉरी, इट वॉज अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, PGII। सो PGII इसको पहले बोलते थे BBW, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका फॉर्मल नाम करके पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया गया। और इसको बेसिकली चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है उसके अगेंस्ट में इसको मतलब खड़ा करा गया, सो दैट एक प्रिंसिपल तरीके से लोगों को लोन दिया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। IMEC इज अ सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कनेक्टिंग इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है किसको कनेक्ट करता है? इंडिया को कनेक्ट करता है मिडिल ईस्ट से, और फिर मिडिल ईस्ट को यूरोप से, तो इनडायरेक्टली इंडिया से यूरोप कनेक्ट होगा इसके थ्रू। तो इसमें जो कुछ पोर्ट हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इंडिया का मुंबई पोर्ट है, ठीक है। फिर ये UAE का जबल अली पोर्ट है, और UAE के अंदर अल गुफाफत, क्या है, गुफाफत है, और हरात रियाद हाइफा इसराइल का पोर्ट है, अल हदीथा सऊदी अरब का पोर्ट है, और पायरस ग्रीस का पोर्ट है, ठीक है। तो ये पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट नाम है, पूछ सकता है मैचिंग के लिए कौन सा पोर्ट किसका है, ठीक है। May 15 to 17, 2024 हाई लेवल इंडियन डेलीगेशन कंक्लूड द फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स विद UAE ऑफिशियल ऑन डेवलपिंग एम्बिशियस IMEC कॉरिडोर, ठीक है। IMEC विल इंक्लूड शिपिंग रूट कनेक्टिंग मुंबई मुंद्रा, एक मुंद्रा पोर्ट है गुजरात के अंदर, ठीक है, विद UAE एंड द रेल नेटवर्क। मतलब एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, इसके अंदर रेल भी होगा, शिपिंग भी होगी, ठीक है, हर तरह के होगा। और UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन विद इजरायली जो पोर्ट हाइफा है उसके साथ मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट किया जाएगा। अदर इवेंट्स रिलेटेड टू समिट, मीटिंग रिलेटेड टू G20 वर ऑल्सो ऑर्गेनाइज इन उत्तर प्रदेश, लखनऊ में हुई थी मीटिंग, वाराणसी में, आगरा में, ग्रेटर नोएडा में। तो ये पूछा जा सकता है कि यूपी में जो G20 की मीटिंग कहाँ पे हुई है? लखनऊ में हुई है, वाराणसी में हुई है, आगरा में हुआ, ग्रेटर नोएडा के अंदर हुई है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वाड लीडरशिप समिट के बारे में बात करते हैं। 2024 में हुई, US के प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन साहब, लेकिन अब तो चेंज हो गए, इलेक्शन हो गए हैं। उसमें उन्होंने होस्ट किया था जो 4th नंबर की थी, ये हुई थी विल्मिंगटन डेलावेयर, नाम भी अजीब है, हाँ डेलावेयर। तो यहाँ पे होती है सितंबर 21 को 2024 में। प्रेसिडेंट जो थे बाइडेन साहब, उन्होंने कहा था कि लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया एंथोनी अल्बानीज, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द जापान, क्या लिखा है, हाँ फूमियो करके, किशिदा फूमियो, हाँ, टू द मीटिंग। इंडिया हैज़ एग्रीड टू होस्ट द नेक्स्ट क्वाड, जो नेक्स्ट क्वाड 25 वाला होगा वो इंडिया होस्ट करेगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कौन करेगा भाई नेक्स्ट। चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम। US हाउस पासेस क्वाड बिल, फरवरी 2024 की बात है कि US हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पास्ड अ बिल दैट एम्स टू इंक्रीज द कोऑपरेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान, ठीक है। ये मेंबर है क्वाड के, तो इन्हीं के बीच में कोऑपरेशन की बात की गई है, इसलिए एक बिल भी उन्होंने पास किया है। द बिल मैंडेट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द क्वाड इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप्स टू फोस्टर जॉइंट एफर्ट्स इन द वेरियस डोमेन्स। मतलब इन सारे वेरियस डोमेन्स में काम करेंगे जिससे कि कोऑपरेशन इंक्रीज किया जा सके। विद इन 60 days ऑफ द इनैक्टमेंट नेगोशिएशन एंड with Japan, Australia and India to form the working groups are mandated। मतलब जैसे होगा इसके बाद में जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को भी करना मैंडेट होगा, इट्स लाइक इंडिस्पेंसिबल। A US group of the up to like 24 members of the Congress will represent the nation in the working group, 24 members होंगे उसमें। अब इसके बारे में बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में। QSD जिसको बोलते हैं, कॉमनली नोन एज द क्वाड, इज अ strategic security dialogue between the Australia, India, Japan and
यूएसए 4 मेंबर्स हैं, कभी कभी पूछा जा सकता है तो इनके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ये स्ट्रेटेजिकली सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में बात करेंगे। द डायलॉग वॉज इनिशिएटेड इन 2007 बाय द जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे के द्वारा बात की गई थी 2007 में। द सपोर्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जॉन होवर्ड इन्होंने बात की थी, और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर वाइस साहब थे उस समय मनमोहन सिंह जी, एंड द यूएस के वाइस प्रेसिडेंट डिक चिनी इन्होंने बात की थी। ठीक है, इससे फिर शुरुआत हुई और आगे बढ़ते रहे। अब देखिए डायलॉग वॉज पैरालाइज्ड by joint military exercise of an unprecedented scale titled exercise जिसका नाम है मालाबार। मालाबार है कि मालाबार है? अरे इसमें लिखा नहीं है क्लियर यार, मुस्कुराओ मत, इसलिए बोल दिया करो बीच में। हाँ, द क्वाड इट इज़ अ quadrilateral grouping comprising of the 4 Indo-Pacific nations like USA, Australia and Philippines and Japan। सही, फिलीपींस कब से हो गए? इसमें स्क्वाड है। अच्छा, ये क्वाड नहीं है, स्क्वाड है। ओके, द ग्रुप का एम जो है वो क्या है? काउंटर बैलेंसिंग चाइना's influence in the territorial dispute with Philippines। वेरी गुड। एक जो BRI प्रोजेक्ट था ना सर, उसको थोड़ा सा काउंटर करने के लिए ये बात की गई जी। चलो बहुत बढ़िया है। अब आगे देखते हैं अपन सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में बात करते हैं कि देखिए हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है श्री क्या नाम है? किंजरापू राम मोहन नायडू, भाई साहब है नाम के राम मोहन नायडू। हाँ, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी। ठीक है, कहाँ पे की थी? ये भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली, सितंबर से मतलब 11 सितंबर को कॉन्फ्रेंस हेल्ड कहाँ पे की थी? सितंबर। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, क्या है इसका उद्देश्य? कुछ उद्देश्य लग रहा है क्या? नहीं मतलब नहीं है भाई साहब, देख लो कहाँ पे की थी मंडपम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? अच्छा, FDI वाला और ऑन गाइडेंस एंड दी परमिटिंग 100% FDI थ्रू दी ऑटोमेटिक एविएशन में, हाँ एविएशन में 100% स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग द ग्लोबल एविएशन हब। अच्छा, एविएशन में 100% FDI की बात कर दी इन्होंने ऑटोमेटिक रूट्स के लिए, मतलब गवर्नमेंट की देने की आवश्यकता नहीं है। बताइए इसका कुछ पॉइंट ही क्या? इसके बाद में मिनिस्टर जो भाई साहब उन्होंने एक लीडरशिप में उन्होंने प्रमोट किया है जेंडर इक्वालिटी की इन दी एविएशन फील्ड विद वीमेन कॉन्स्टिट्यूटिंग 15% ऑफ द कंट्रीज पायलट्स। ठीक है सर, आगे हाँ आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये इसकी बात की गई है। 25% वर्कफोर्स की बात की है। हाँ, he expressed optimism for the adoption of Delhi Declaration, which will serve as a roadmap for the elevating aviation in the Asia Pacific. Second, India Singapore Ministerial Round Table। ये क्या है? इसमें कुछ है क्या? मुझे लगता नहीं है, बस देख लो यार, बस कुछ पॉइंट हो तो बताओ सर। ठीक है, बोलो पढ़ सकते हो, बाकी मुझे ये 6 पिलर वगैरह देख लो, डिजिटाइजेशन है, ये कुछ वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। तो ट्रक्स देख लेते हैं। ट्रक्स आप लोग पढ़ो, मेरे को दिख नहीं रहा है इसमें, ब्लर हो रहेगा। इंडिया सिंगापुर मिनिस्टर राउंड टेबल, इंडिया एंड सिंगापुर बायलेटरल ट्रेड इज कंटिन्यूसली राइजिंग। तो और बायलेटरल ट्रेड एक्सपेंडेड फ्रॉम $6.7 billion इन फाइनेंशियल ईयर 2004-5 to $30 billion इन 2021-22। सो 6.7 से $30 billion के आसपास आ गया आज। और सिंगापुर इज द इंडिया 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। तो सिंगापुर इंडिया का लार्जेस्ट 6th ट्रेड पार्टनर है विद शेयर ऑफ 2.9% ऑफ इंडियाज ओवरऑल ट्रेड। मतलब ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ठीक है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI ये आप याद रख सकते हैं, पूछ लेता है क्रम उनका कि कौन कौन लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI है। इंडिया, सिंगापुर है, मालदीव्स है, US है, ये सब कंट्रीज़। बाकी इनॉग्रल मीटिंग ऑफ ISMR टुक प्लेस इन September 22 इन न्यू दिल्ली। इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, बस यही है। बढ़िया सर। ठीक है, 6th इंडियन ऑस्ट्रेलियन मेरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है, जो कि अगस्त 13 को हुआ था 2024 में। और इसके आप पढ़ो यार, इसमें दिख नहीं रहा है, ब्लर है एकदम, ब्लर है। 6th India Australia Maritime Security Dialogue August 13-24। द 6th मीटिंग थी। ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग थी, वॉज हेल्ड इन कैनबेरा। ठीक है, तो ये है कैनबेरा में हुई है, वेयर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ कोऑर्डिनेशन एसेक्टर इशूड वर डिस्कस्ड। तो इंपॉर्टेंट बस ये है कि मीटिंग कहाँ पे हुई थी और कौन सी मीटिंग हुई थी, बस इतना पूछ सकता है अगर पूछेगा तो। इंडिया होस्टेड द 14th इंडिया ऑस्ट्रेलियन जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म न्यू दिल्ली। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। द डेलीगेशन वॉज लेड बाय मिस मुआनपोई साइवाई।
जॉइंट सेक्रेटरी डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स, मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं वैसे। बहुत कंडक्टिव मिलिट्री एक्सरसाइज सच है, हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज ये किसके बीच में होती है। और वैसे भी अगर ऑस आ रहा है शुरू में तो ऑस्ट्रेलिया है, हिंद आ रहा तो इंडिया, तो इसमें भी हाँ 17 इंडियन ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। मेंस में ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा कि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिस्कस कर रहे होगे तो आप इसको हाँ एज एन एग्जाम्पल इधर लिख सकते हो, अदरवाइज कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है इसका, ठीक है। और फिफ्थ AITI GA जॉइंट कमिटी मीटिंग, द फिफ्थ AITI GA जॉइंट कमिटी एंड रिलेटेड मीटिंग फॉर द रिव्यू ऑफ आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। तो इसमें ये पूछ सकता है कि AITI GA जो जॉइंट कमेटी मीटिंग किससे रिलेटेड है, तो इंडिया आशियन ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट से रिलेटेड है, मतलब फुल फॉर्म टाइम में पूछ सकता है, ठीक है। और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेंट इन द मीटिंग इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया एंड ऑल 10 आशियन नेशन। तो आपको आशियंस के नेशन के नाम पता होने चाहिए कौन कौन इसके अंदर मेंबर्स हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर नया मेंबर भी जुड़ाना है, आशियान में 11 मेंबर हो गए ना शायद, है ना। तैमूर लेस्टे कुछ करके, तैमूर लेस्टे करके, हाँ तैमूर लेस्टे नई कंट्री ऐड हो गया। आशियान इज़ एन इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया विद 11% शेयर इन इंडियाज ग्लोबल ट्रेड। ये इंपॉर्टेंट है, मेंस का पॉइंट है, प्री के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका, कि आशियान जो इंडिया के ग्लोबल ट्रेड में 11% हुआ है, ठीक है। और कुछ है नहीं इसमें इंपॉर्टेंट। 22 इंडिया रशिया एनुअल समिट, रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी पेड एन ऑफिशियल विजिट टू रशियन फेडरेशन एट एन इन्विटेशन प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन। तो अभी ऑफिशियल विजिट पे नरेंद्र मोदी जी गए 22 इंडिया रशिया एनुअल समिट में, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चेयर 22 एनुअल समिट बिटवीन इंडिया एंड रशिया एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन मॉस्को। ये पूछा जा सकता है कहाँ हुई थी, तो मॉस्को में हुई है, ओके। एंड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर वॉज रिसीव्ड फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बाई चांस नाम पूछ सकता है कि जो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन है रशिया के, तो डेनिस मेंटुरोव एट दी, ये एयरपोर्ट है जो नाम लिखा है नीचे। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कन्फर्ड रशियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दी एपोस्टल। ये इसका नाम पूछ सकते हैं, ये जो अवार्ड है ये किससे रिलेटेड है, कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू दी एपोस्टल, ठीक है, ये श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है बाय रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग, सो इंडिया ने होस्ट किया 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। 46 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग हेल्ड इन कहाँ हुई है, न्यू दिल्ली भारत मंडपम। तो ज़्यादातर मीटिंग भारत मंडपम में ही हो रही है, अगर कभी कन्फ्यूजन हो तो इसी को लगा देना। अबाउट द मीटिंग, द सेशन 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी वॉज इनैगोरेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन जुलाई 21, 2024, ठीक है। तो ये याद रखें कि इट वॉज द फर्स्ट टाइम इंडिया होस्टेड वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग। इन एडिशन टू दिस, द इनैगुरल सेरेमनी वॉज ग्रेस्ड बाय ऑड्रे अजूले, द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। ये इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट याद रख सकते, पूछ सकते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को कौन है, तो मिस ऑड्रे अजूले, ठीक है। द 46 सेशन ऑफ WSC विटनेस द इंस्क्रिप्शन of 24 new World Heritage sites, including 19 cultural, 4 natural and 1 mixed property, ठीक है। और अभी जो मोइडम्स है फ्रॉम द असम बिकेम द इंडियाज 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस ऑन 26 जुलाई 2024। जो मोइडम्स हैं असम के अंदर, ये ब्यूरल साइट्स होती है ना, जो ब्यूरल साइट जहाँ पे दफनाए, तो हाँ, तो असम के अंदर है ये साइट, इनको 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी है इंडिया की। एंड सिग्निफिकेंट अचीवमेंट एज इट इज़ द फर्स्ट कल्चरल साइट फ्रॉम असम। ये इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, कि इट इज़ द फर्स्ट कल्चरल साइट फ्रॉम असम टू रिसीव दिस रिकॉग्निशन। मोइडम एज द सैक्रेड ब्यूरल माउंट्स, तो ये सैक्रेड ब्यूरल माउंट्स हैं ऑफ द अहोम डायनेस्टी, ठीक है। एंड दिस इज़ द 3rd वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी फ्रॉम असम इंक्लूडिंग काजीरंगा एंड मनस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बट एक कल्चरल साइट पहली है और 3rd साइट है वर्ल्ड हेरिटेज, मतलब प्रॉपर्टी है। इन द इनॉग्रल सेशन इन लाइन विद दिस विजन विकास भी विरासत भी, ठीक है। तो विजन पूछ सकता है कि विजन क्या है, विकास भी विरासत भी। प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस्ड 1 मिलियन ग्रांट टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, तो 1 मिलियन का ग्रांट दिया है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को। द कॉन्ट्रीब्यूशन सपोर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल असिस्टेंट, कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड पर्टिकुलरली बेनिफिटिंग द ग्लोबल साउथ कंट्रीज, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए चलिए 112 सेशन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुई है। इसमें देखते हैं कि इंडिया ट्राइपार्टाइट डेलीगेशन लेड बाय द सेक्रेटरी लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट, ये है सुमित देवरा, पार्टिसिपेटेड इन दी 112 सेशन ऑफ द
International Labour Conference of the International Labour Organization being held in the Geneva, Switzerland, right? यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इट्स 112वां एनुअल इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस इन द जिनेवा 3 जून से लेकर 14 जून के बीच में शुरू किया गया था, हेल्ड किया गया था 2024 में। इंडिया की ट्राइपार्टाइज डेलीगेशन comprising of representative from the workers थे, employers थे and the government participated इन सेशन में, पार्टिसिपेट किया था तीनों लोगों ने। हेड ऑफ द डेलीगेशन थी सुमिता तावरा करके कोई सेक्रेटरी और इसी मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट होगी कोई, और प्लानरी सेशन ऑन टुवर्ड्स ए न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। She also highlighted the major initiatives of the Government of India towards implementing labor reforms and enhancing social security coverage। तो बस यही पता होना चाहिए कि कहाँ पे की गई थी, और ट्राई पार्टी तो यही पता है। आयोलो का फॉर्मेशन कब हुआ था सर? 1919 में हुआ था ना किसका? आयोलो का। हाँ ठीक है, चलिए आइवरी कोस्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कोस्ट जी। हाँ, जोन्स यूएन सिक्योरिटी यूएन वाटर कन्वेंशन। तो यूएन वाटर कन्वेंशन जी, formally known as the Convention on the Protection and Use of the Transboundary Water Courses and International Lakes was ratified by Ivory Coast, जो कि Cote d'Ivoire as its 53rd party। ठीक है, तो Ivory Coast become 53वां, ठीक है, in 1992 UN Water Convention, officially known as the Convention on Protection and Use of the Transboundary Water Courses and International Lakes, इसका 53वां हिस्सा बना है। मतलब दिस असेशन क्या लिखा है सर? कौन सा असेशन मार्क आइवरी कोस्ट एज द 10th अफ्रीकन नेशंस टू जॉइन दिस ट्रीटी। अच्छा, मतलब दूसरे ये मतलब कंट्री बनी है, 10वीं कंट्री है, मतलब ये अफ्रीका से, अफ्रीकन। हाँ, टोटल 53 है, 53 वाला, लेकिन ये अफ्रीकन यूनियन से 10 वाला। The view of the increased water stress and the effects of the climate change, the action reflects a trend among the African countries to improve the cooperative water management। मतलब वही बहुत सारी समस्या हो रही है, तो वहाँ पे पानी वानी को कंजर्व करो। अब कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ है। Recently, Bangladesh was officially welcomed as a 5th member, ठीक है, State of the Colombo Security Conclave (CSC), a grouping that includes कौन-कौन है इस ग्रुप में? इंडिया, श्रीलंका एंड मॉरिशस एंड मालदीव्स। ये 1 2 3 4 कंट्री है। अब 8th डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग ऑफ द कोलंबिया सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वाज होस्टेड वर्चुअली किया गया है मॉरिशस के द्वारा 10 जुलाई 2024 को। इंडिया, मॉरिशस, मालदीव्स एंड श्रीलंका वेलकम बांग्लादेश एज ए 5th मेंबर। तो 5वां मेंबर बांग्लादेश आ गया, बहुत बढ़िया। ये ऑब्जर्वर स्टेट की तरह काम करता है। क्या पढ़ते हैं सर इसको देश का नाम? सेशल्स। हाँ, इन्होंने ऑब्जर्वर स्टेट की तरह ये काम करना है, सेशल्स है। मेंबर स्टेट रिव्यूड and the decision taken as the 7th DNSA level meeting hosted virtually by the Maldives। मतलब मैं इसे फलाना कंफर्म ठिकाना कर हुआ रहा ना इसके। हाँ, तो आई वाज जस्ट कंफर्मिंग कि इंडिया जो वाटर कन्वेंशन उसका पार्ट नहीं है। हाँ। तो अभी हमने ऊपर यूएन वाटर कन्वेंशन पढ़ा था ना, तो इंडिया इज़ नॉट अ पार्टी टू दिस कन्वेंशन। अच्छा, पार्टी नहीं है इसमें? नहीं है। तो होस्ट तो किया था ना इंडिया ने शायद। हाँ, होस्ट किया था किसने? कहाँ किया है होस्ट? ओके। अच्छा, यहाँ पे हुआ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था ये। ओके, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है सर? हाँ, देख लो, कोलंबो जो सिक्योरिटी अपन पढ़े हैं, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये फॉर्मली 2011 में बनाया गया था। ठीक है, ट्राइलेटरल मेरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग ऑफ इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स को लेकर। ठीक है, इट वेलकम मॉरिशस एज अ 4th member at the 5th meeting of the National Security Advisors। इसके अलावा कुछ लग रहा है? मतलब वो ये इंडियन जो क्वेश्चन है उसमें सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाएगा, कॉपरेशन के हिसाब से सिक्योरिटी और गोल्स वगैरह उनका जो करने की बात की गई इसमें। इसका उद्देश्य क्या है? एम्स टू लिमिट चाइना's इन्फ्लुएंस, जो चाइना कम प्रभाव बना के रखा है उसके इन्फ्लुएंस को कम करने की बात की है। एंड इन दिस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन एंड रिव्यूज इट्स प्रेजेंस विद इन द मेंबर। ओके। 50th G7 Leader Summit. Recently, 50th G7 Leader Summit was held in Italy's Apulia region
तो जो ये 50th मीटिंग हुई थी G7 लीडर्स समिट की, और कहाँ पे, इटलीज़ अपूलिया रीजन। तो ये रीजन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कहाँ पे हुई थी मीटिंग और कब, जून 13 टू जून 15। एंड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटेंडेड द समिट एज एन आउटरीच कंट्री। ठीक है, तो इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, लेकिन इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अटेंड किया मीटिंग। इटली इनवाइटेड 11 कंट्रीज़, जो होस्ट कंट्रीज़ होती है वो इनवाइट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ को। ठीक है, इसमें इंडिया भी थी, तो इटली ने 11 कंट्रीज़ को इनवाइट किया, इसमें इंडिया भी थी इन द आउटरीच सेशन ऑफ G7। G7 में कौन कौन मेंबर है? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है एंड यूएस है। ठीक है, बाकी 2015 से पहले शायद रशिया भी होता था, तो पहले G8 होता था ये। ठीक है, वो उसने क्रीमिया वगैरह तो उसने arrange क्राइमिया वगैरह को एनेक्स कर लिया, तो उसके बाद उसको यहाँ से निकाल दिया, तो G8 से G7 हो गया वापस। ओके, तो 50 G7, द की एजेंडा ऑफ G7 समिट वाज टू फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ग्लोबल साउथ जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो सब ग्लोबल साउथ में ज़्यादातर आती हैं। ठीक है, अब यूँ तो साउथ के अंदर ऑस्ट्रेलिया भी आता है, लेकिन वो ग्लोबल साउथ का पार्ट नहीं है। ठीक है, मोर और लेस सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इंडिया, ये सब ग्लोबल साउथ का पार्ट है। G7 countries are enhancing their support for Ukraine by utilizing about 300 billion in frozen Russian assets. Okay. The leader of the summit resolved to advance specific G7 PGAA, जो हमने अभी पहले पढ़ा था, partnership with global infrastructure investment project. As a result, G7 will raise about $600 billion by 2027 to fund infrastructure project in the middle class and underdeveloped nations. तो $600 billion ये रेस करेंगे टू सपोर्ट PGIA प्रोजेक्ट्स। Promoting IMEC is also a commitment by the G7 countries. G7 also extended support for the Lobito corridor. ये इंपॉर्टेंट है, Lobito corridor पूछ सकता है कहाँ से रिलेटेड है। Lobito corridors related to Central Africa and Luzon corridors related to middle corridor. ठीक है, Lobito corridor क्या है? The Lobito corridor is a trade route in Central Africa. बस कहाँ पे? सेंट्रल अफ्रीका में है। इट इज़ अ 1300 किलोमीटर रेलवे लाइन रनिंग फ्रॉम द अटलांटिक ओशन पोर्ट सिटी ऑफ लोबितो, एंगोला। तो लोबितो कहाँ पे एक सिटी है? एंगोला की, टू द बॉर्डर ऑफ DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड जाम्बिया। तो कौन कौन इसके अंदर है? एंगोला है, DRC एंड जाम्बिया है। लुजोन कॉरिडोर किससे रिलेटेड है? कि इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर लोकेटेड इन द आइलैंड ऑफ लुजोन इन द फिलीपींस। तो लुजोन जो है इज एन आइलैंड ऑफ फिलीपींस। ठीक है, तो लुजोन कॉरिडोर फिलीपींस से रिलेटेड है। लुजोन इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर आइलैंड इन द फिलीपींस। और मिडिल कॉरिडोर, द मिडिल कॉरिडोर ऑल्सो नोन एज ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट। ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं, इज द मिडिल ट्रेड रूट कनेक्टिंग एशिया एंड यूरोप। The Italian Prime Minister prioritizes Africa in her foreign policy through METI plan. ठीक है। Indian IORA Cruise Tourism Conference. Recently, the two-day Indian Ocean Rim Association Cruise Tourism Conference concluded in New Delhi. ये पूछ सकता है ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? बस The participant in the conference included representative and specialist from the Indian Ocean Rim Association. ठीक है, तो IORA है, मेरे ख्याल से IORA आपका 97 में बनी है ना, 97 में बनी थी। हेडक्वार्टर इसका एबेने मॉरिशस के अंदर है। इट इंक्लूड्स बांग्लादेश, केन्या। कौन कौन मेंबर है इसके अंदर? शायद 22 मेंबर के आसपास है। बांग्लादेश, केन्या, मदागास्कर, मालदीव्स, मोजाम्बिक, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सेशल्स एंड तंजानिया। IORA इंडिया क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस एम्स टू, इसका क्या एम है? कॉपरेशन, नॉलेज शेयरिंग एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ क्रूज, कोस्टल एंड मैरीटाइम टूरिज्म इनके अंदर ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, IORA के बारे में जान लेते हैं। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो जितनी कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशन को बॉर्डर करते हैं उनको एक साथ लाती है टू कोलैबोरेट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। सो इस्टेब्लिश कब हुआ था? 97 में। हेडक्वार्टर एबेन मॉरिशस के अंदर है इसका, और 23 कंट्रीज हैं इसके अंदर जो इंडियन ओशन को बॉर्डर करती हैं। तो पूछ सकते हैं कि कोई भी कंट्रीज मेंबर है या नहीं, तो इंडियन ओशन को जो बॉर्डर करते हैं वही। 10th वर्ल्ड वाटर फोरम। सो रिसेंटली द 10th वर्ल्ड वाटर फोरम has been held that bring together participants from all level and areas across the globe. कहाँ पे हुआ है ये? बाली इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, नूसा दुआ, बाली, इंडोनेशिया। तो बाली के अंदर हुआ है। ठीक है, थीम क्या है? वाटर फॉर शेयर प्रॉस्पेरिटी। थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी पूछ सकता है कि थीम क्या है इसका? वाटर फॉर शेयर प्रॉस्पेरिटी। हाईलाइट्स क्या है इसकी? 10 वर्ल्ड वाटर फोरम ओपन विद दी सिगारा कीर्ति एंड क्लोज्ड विद दी मिलास्टी सेरेमनी। ठीक है, बोथ ट्रेडिशन ऑफ बेलेनाइज वाटर प्यूरिफिकेशन। तो ये पूछ सकता है कि मेलेस्टी सेरेमनी क्या है, सेगास्ता कीर्ति क्या है? तो ये जो बेलेनाइज वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक से ट्रेडिशन है एक तरीके से। ठीक है,
देर आर 64,000 पार्टिसिपेंट और विजिटर्स फ्रॉम वन, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडोनेशिया अडॉप्टेड फॉलोइंग डिक्लेरेशन, क्या मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। IFA Rashmi, the sanitation care youth coordination which was awarded Kyoto World Water Grand Prize, मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस पढ़ लो। इन एडिशन द 11th वर्ल्ड वाटर फोरम विल बी हेल्ड इन, ये पूछ सकता है कि अगला जो वर्ल्ड वाटर फोरम है वो कहाँ हो रहा है, तो सऊदी अरेबिया 2027 के अंदर हो रहा है। द वर्ल्ड वाटर फोरम इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल गैदरिंग इन द वाटर सेक्टर इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेक होल्डर्स विच हैज बीन को होस्टेड बाय द वर्ल्ड वाटर काउंसिल एंड द होस्ट सिटी, कोई मतलब नहीं है इसका। ये पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड वाटर काउंसिल कहाँ पे बेस्ड है, मर्साइली, फ्रांस से, फ्रांसिस was created in 1996, कब हुआ था बस। Okay, the World Water Council has 260 member organization which came from the 52 countries across 5 continents. Okay. Ocean Decade Conference 24. Recently India amid challenges posted by climate change has made a strong pitch for designing region specific observation center during the 24 Ocean Decade Conference in Barcelona. Important ये है कि कहाँ कॉन्फ्रेंस हुई है, ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, बार्सिलोना, ठीक है, फ्रॉम अप्रैल 10 to 12। को ऑर्गेनाइज किसने ऑर्गेनाइज किया, यूनेस्कोज इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, इसने, ठीक है। थीम पूछ सकता है डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशन वी वांट, थीम इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशन वी वांट। ऑब्जेक्टिव्स क्या, रिव्यू प्रोग्रेस मेड इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनहांस कोऑपरेशन अमंग स्टेक होल्डर्स, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ये थोड़ा देख लो कि टी श्रीनिवास कुमार, डायरेक्टर ऑफ इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज वॉज ऑल्सो अमंग द डेलीगेशन, बस, क्योंकि डेलीगेशन में तो इनका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज नॉट इंपॉर्टेंट। इंडियन ओशन रीजनल डिकेड कॉन्फ्रेंस, ये है क्या, वॉज हेल्ड, इंडियन ओशन रीजनल डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 वॉज हेल्ड इन फरवरी, और कहाँ हुई है, हैदराबाद में हुई है, बस और कुछ नहीं। रायसीना डायलॉग 2024, तो रायसीना डायलॉग जो है वो क्या है, वो इंटरनेशनल रिलेशन से अपने स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स को प्रमोट करने के लिए इंडिया हर साल होस्ट करता है रायसीना डायलॉग। सो इट वाज 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग 2020 इनैगोरेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन न्यू दिल्ली फ्रॉम February 21 to 23, होस्टेड बाय मिनिस्टर, कौन होस्ट करता है ये इंपॉर्टेंट है इसको, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर विद दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये दोनों इसको होस्ट करते हैं, ये पूछ सकता है, ठीक है। थीम क्या है, चतुरंग, ठीक है, चतुरंग में क्या क्या आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेक्स्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट, ठीक है, चतुरंग। ओवर 2,500 पार्टिसिपेंट फ्रॉम अबाउट 115 कंट्रीज जॉइन द रायसीना डायलॉग, ठीक है, बस इतना ही है। इट रिफ्लेक्ट्स आवर वैल्यूज लाइक सर्वे भवंतु सुखिना, ठीक है, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन एंड रिजॉल्विंग इंटरनेशनल इशूज़, बस ये इंटरनेशनल डायलॉग को प्रमोट करने के लिए उनका वेरियस लीडर्स को बुलाते हैं, उनका व्यू पॉइंट जानने के लिए अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, बस यही है, ठीक है। 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, द 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पर्थ ऑस्ट्रेलिया, तो ये कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। थीम क्या है, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, बस यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। IOC इज एन एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दैट फोकस ऑन जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन रीजन, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है वो बेसिकली जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को इनको ऊपर डायलॉग प्रमोट करती है। द फर्स्ट एडिशन कब हुआ था इसका, सिंगापुर 2006 के अंदर, ठीक है, फर्स्ट एडिशन हेल्ड इन 2016। द 6th एडिशन ऑफ IOC वॉज ऑर्गेनाइज इन 2023 इन ढाका, बांग्लादेश, तो 6th एडिशन कहाँ पे हुआ था, 2023 के अंदर, ढाका, बांग्लादेश के अंदर। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो अपने एस जयशंकर हैं एड्रेस द इनॉग्रल सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस, और मिस्टर रेनिल विक्रमसिंघे प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, मिसेज आप क्या लिखा, पेनी वोंग मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड डॉक्टर विवियन बालकृष्णन मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स ऑफ सिंगापुर ऑल्सो एड्रेस द कॉन्फ्रेंस, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। 19 NAM समिट, 19 नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वो समिट वॉज हेल्ड इन कंपाला, तो कहाँ हुआ था, 19 कंपाला के अंदर, विच इज़ द कैपिटल ऑफ युगांडा, जनवरी में हुआ था। थीम क्या, डीपनिंग कॉपरेशन फॉर द शेयर ग्लोबल एफ्लुएंस। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर विजिटेड युगांडा, ठीक है, उन्होंने 19 एडिशन जो है NAM का वो उसको अटेंड किया वहाँ पे। युगांडा हैज़ टेकन ओवर एज द चेयर फ्रॉम अजरबैजान टू रन अंटिल 2027, तो ये पहले अजरबैजान के पास थी, अब युगांडा के पास आ चुकी है, और वो इट विल कंटिन्यू टू बी द लीडर अंटिल 2027। जो 18 समिट होगी इसकी, वो 18 समिट जो हुई थी वो बाकू अजरबैजान में हुई थी ड्यूरिंग द चेयरमैनशिप ऑफ अजरबैजान फ्रॉम 2019 to
24। तो मेरे ख्याल से इसकी मेंबरशिप 4 साल के लिए होती है ना, जैसे 2019 से 23 तक इनके पास है अजरबैजान से, और अभी 24 से लेकर 27 तक इनके पास रहेगी आपका युगांडा के पास। तो 4 साल की मेंबरशिप होती है उसकी, मतलब चेयरमैनशिप। द समिट एडॉप्टेड द कंपाला डिक्लेरेशन, ठीक है, स्लैमिंग इजरायली मिलिट्री अग्रेशन एंड कॉलिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। हाँ, तो ये टर्म इंपॉर्टेंट जो है, इंडिया को एज अ विश्व मित्र की तरह देखना। जयशंकर जी ने बोला है इंडिया इथियोपिया जॉइंट ट्रेड कमेटी, जो विश्व मित्र है इसको आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं कहीं पे। इंडिया इथियोपिया जॉइंट ट्रेड कमेटी November 6-7, 2023, द 6th सेशन ऑफ इंडियन इथियोपिया जॉइंट ट्रेड कमेटी वॉज कंडक्टेड इन अदिस अबाबा इथियोपिया। बस ये इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें यूपीआई हम प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, इथियोपिया इसके एसविच विद यूपीआई, बस यही सब है। पेमेंट प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन इथियोपिया वी आर प्रमोटिंग। थर्ड, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागोरेटेड द ग्लोबल मैरीटाइम समिट, ठीक है। कहाँ पे हुई है ये? मुंबई, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, ठीक है। इट वॉज नॉट अ फिजिकल बट अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, इनागोरेटेड श्री नरेंद्र मोदी जी। और थीम क्या है? कनेक्ट कोलैबोरेट क्रिएट, ये इसका थीम है। नोडल एजेंसी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑर्गेनाइजर्स कौन कौन है इसके? ठीक है, जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की, ठीक है। ड्यूरिंग द इनॉग्रल इवेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी आल्सो अनवेल्ड मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047, ठीक है, अ ब्लूप्रिंट फॉर इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी। He laid the foundation of